नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पक्की है और मैं हूं विकास भदौरिया। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का हाल ही भी अजीब और वो भी करीब बिना सबूत के बयान देते वक्त तो और ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है। कभी आप अपने ही बयान को गलत साबित करने लग जाते हैं और कभी कहते हैं हमारे पास पुख्ता सबूत ही नहीं है, तो कभी कहते हैं इनपुट है लेकिन सबूत नहीं है। अभी पिछले दिनों ट्रूडो की सरकार में एक खालिस्तानी पुलिस वाले को सस्पेंड किया गया, लेकिन उसी खालिस्तानी पुलिस वाले को बाद में क्लीन चिट भी दे दी गई। हाल ही में कनाडा के अखबार ने भारत के शीर्ष नेताओं पर खालिस्तानी आतंकी निज्जर की हत्या को लेकर झूठे आरोप गढ़ दिए गए थे, लेकिन ट्रूडो सरकार ने अब साफ कह दिया है कि अखबार की खबर विशुद्ध रूप से अटकलबाजी है, गलत है और कनाडा की सरकार इसे खारिज करती है। तो झूठ बोलना, सच छिपाना, डांट पड़ने पर गलती मान लेना, ये क्या है? क्या ये ट्रूडो की बालक बुद्धि है? ये रिपोर्ट देखिए। आपको पूरी बात बताएंगे, लेकिन पहले जरा ये तस्वीर देखिए। ये वीडियो सिर्फ 3 दिन पहले का है। ब्राजील के रियो डी जेनेरियो में G20 समिट हुआ। G20 के नेताओं का पारंपरिक फोटो सेशन भी हुआ। आप देख सकते हैं इस तस्वीर में प्रधानमंत्री मोदी समेत कई ग्लोबल लीडर्स मौजूद हैं, लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो कहीं नहीं दिख रहे हैं। तो सवाल उठता है कि जो बाइडेन और जस्टिन ट्रूडो फोटो सेशन में क्यों नहीं दिखे। कहा जा रहा है कि दुनिया जान चुकी है, बाइडेन की सत्ता जा चुकी है और ट्रूडो की सत्ता जाने वाली है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक G20 के फोटो शूट में बाइडेन और ट्रूडो के आने में देरी हुई तो किसी ने इंतजार भी नहीं किया और उनके बिना ही फोटो शूट हो गया। इधर फोटो सेशन हो रहा था, उधर ट्रूडो बाइडेन के साथ अलग थलग टहल रहे थे। सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को देखकर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं आई। कहा गया कि ट्रूडो की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई। G20 समिट में किसी नेता ने भाव नहीं दिया। जब लगा कि इग्नोर किया जा रहा है तो ट्रूडो इधर उधर घूमने लगे। ये भी कहा गया कि ट्रूडो जबरदस्ती बाइडेन से अटेंशन लेना चाह रहे थे। तो क्या यही वो डिप्लोमेसी है जिसका असर कनाडा के प्रधानमंत्री ट्रूडो के खिलाफ शुरू हो चुका है? और क्या यही वो डिप्लोमेसी है जिसकी वजह से कनाडा के पीएम ट्रूडो अब बैक फुट पर हैं? ट्रूडो को भारत की बात तो समझ आई, लेकिन उन्होंने बहुत देर कर दी। कनाडा सरकार ने अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कनाडा में आपराधिक गतिविधियों से जोड़ने वाली एक रिपोर्ट का खंडन किया है और कहा है कि ये अटकलबाजी है और गलत है। जस्टिन ट्रूडो के राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली जी ड्रोइन ने एक बयान में कहा है कि कनाडाई मीडिया हाउस द्वारा अनाम अधिकारियों का हवाला देते हुए किए गए दावों के किसी भी सबूत के बारे में कनाडाई सरकार को जानकारी नहीं है। दरअसल कनाडा के ग्लोब एंड मेल न्यूज़पेपर की रिपोर्ट में कनाडाई अधिकारियों के हवाले से कहा गया है कि भारत को निज्जर की हत्या की साजिश के बारे में पहले से पता था। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इस साजिश में भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार और विदेश मंत्री भी शामिल थे, लेकिन ट्रूडो सरकार ने अब इस खबर से किनारा करते हुए इसे खारिज कर दिया है। कनाडा और भारत के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन थे कुछ दिनों से काफी खराब चल रहे थे। उसका प्रमुख कारण यह था कि कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने इस ढंग के स्टेटमेंट दिए थे और ऐसी कोशिशें की थी जिससे कि लग रहा था कि भारत को अभी से उसमें इन्वॉल्व है, लेकिन भारत ने हमेशा अपने स्टेटमेंट को बताता रहा कि भारत को आप एविडेंस दीजिए और भारत एविडेंस पे काम करने के लिए तैयार है, लेकिन कनाडा के पास उस ढंग का कोई भी लीगल एविडेंस कभी नहीं था।
स्पेकुलेशन चल रहे थे और कुछ जो रिपोर्ट्स मीडिया रिपोर्ट्स उसको लेके ट्रूडो ने इस ढंग के स्टेटमेंट दिए थे, तो उसको जो अभी एक रिवर्स किया गया है जिसमें बताया गया है कि भारत के किसी भी ऊंचे अधिकारी का कोई रोल नहीं है। सो ये मेरे हिसाब से दोनों देशों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और कनाडा को समझना पड़ेगा कि भारत एक इमर्जिंग नेशन है, एक नेशन स्टेट इन द मेकिंग है। वैसे में अगर कनाडा जो आतंकवादी जो एलिमेंट हैं या जो रेडिकल एलिमेंट हैं जो भारत के विरोध में कनाडा में काम करते हैं, उसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए उनको। और दूसरी बात यह भी कि जो इस ढंग की बयानबाजी चल रही थी उससे कनाडा को बचना चाहिए, क्योंकि भारत के साथ कनाडा के रिश्ते काफ़ी अच्छे रहे हिस्टोरिकली अगर आप देखेंगे तो, और हमारे ट्रेड भी कनाडा के साथ अच्छे थे। खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद से भारत और कनाडा के बीच रिश्तों में खटास आ गई थी। निज्जर की हत्या को लेकर कनाडा ने भारत पर कई आरोप लगाए थे। जस्टिन ट्रूडो ने इस साजिश में भारतीय एजेंटों के शामिल होने का गलत आरोप लगाया था। उन्होंने दावा किया था कि उनके पास इसके विश्वसनीय सबूत हैं, लेकिन भारत ने जब उनसे सबूत दिखाने को कहा तो वो ऐसा नहीं कर सके। भारत ने कई बार सबूत की मांग की, लेकिन कोई दस्तावेज नहीं सौंपा गया। भारत ने कनाडाई मीडिया की रिपोर्ट को पहले ही खारिज कर दिया था। गुरुवार को कनाडा की इस रिपोर्ट के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि कनाडाई सरकारी सूत्र से कथित तौर पर एक न्यूज़पेपर में दिए गए हास्यास्पद बयानों को कोई तवज्जो नहीं देनी चाहिए। ऐसी खबरें किसी को बदनाम करने के मकसद से चलाई जाती हैं। भारत पहले ही बता चुका है कि निज्जर की हत्या से हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस मामले से भारत को बिना किसी सबूत और आधार के जोड़ा जा रहा है। जून 2023 में खालिस्तानी आतंकी निज्जर की कनाडा में हत्या कर दी गई थी। भारत इस मामले में कनाडा के सभी आरोपों को पहले ही खारिज कर चुका है। तो बालक बुद्धि ट्रूडो यू टर्न लेने में अब लगता है माहिर हो गए। आपको याद होगा कुछ दिनों पहले कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर परिसर के अंदर श्रद्धालुओं पर हमला हुआ था। इस हमले में ट्रूडो की पुलिस खुद हाथ में खालिस्तान का झंडा लेकर हिंसा में शामिल दिखी थी। हमने पिछले दिनों आपको उस पुलिस वाले हरिंदर सोही का वो वीडियो भी दिखाया था जिससे ये साबित हुआ था कि सोही आदतन खालिस्तानी समर्थक है। यानी हिंदू सभा मंदिर के बाहर उसने जो हरकत की थी वो कोई पहली घटना नहीं थी। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि उस पुलिस वाले को सस्पेंड करने के बाद अब उसे क्लीन चिट दे दी गई है। ज़रा सोचिए, जो वीडियो हम और आप देख सकते हैं, क्या उसे कनाडा पुलिस नहीं देख पाई? और अगर देखा तो फिर पुलिस वाले की वर्दी में घूम रहे खालिस्तानी को क्लीन चिट कैसे मिल गई? और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि बालक बुद्धि ट्रूडो पर भरोसा करें तो कैसे करें। देखिए खालिस्तान के झंडे तले कैसे कनाडा की पुलिस झूम कर नाच रही है। All the police officers hitting us. और ये तस्वीर तो आपको याद ही होगी। कनाडा पुलिस का सार्जेंट हरिंदर सोही, जो हिंदू सभा मंदिर के बाहर हिंसक भीड़ में शामिल था, जिसे बाद में सस्पेंड भी कर दिया गया था। कुछ दिनों पहले खबर आई कि ब्रैम्पटन में मंदिर पर हुए हमले में शामिल होने के आरोपी सोही को क्लीन चिट दे दी गई है। कनाडा की पील रीजनल पुलिस ने हरिंदर सोही को क्लीन चिट देते हुए कहा कि वायरल वीडियो में दिख रहा सोही लोगों को शांत करने की कोशिश कर रहा था। सोही उन लोगों से हथियार मांग रहा था जो हथियार सौंपने से इनकार करते हुए हिंसा कर रहे थे। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि कनाडा पुलिस ने अपने दुलारे खालिस्तानी समर्थक सोही को बचा लिया। लेकिन इस वीडियो पर कनाडा पुलिस क्या कहेगी? बताया जा रहा है कि यह वीडियो 18 अक्टूबर 2024 का है।
वीडियो टोरंटो का है। उस दिन खालिस्तानियों ने भारत के विरोध में प्रदर्शन किया था। कनाडा की जो पुलिस भारतीय श्रद्धालुओं को प्रदर्शन करने से रोक रही है, वो भारत विरोधी प्रदर्शन को कैसे बढ़ावा देती है वो समझिए। इस भीड़ में खुद हरिंदर सोही भी खड़ा है। जी हां, कनाडा की पुलिस में काम करने वाला सार्जेंट सोही दरअसल खालिस्तानी है। वो खालिस्तानियों के साथ खड़े होकर भारत के खिलाफ नारेबाजी कर रहा है। उसके एक हाथ में तख्ती है जिसमें लिखा हुआ है कि भारत के उच्चायोग को बंद करो। यहां नारे लगाए जा रहे हैं कि ट्रूडो जिंदाबाद, खालिस्तान जिंदाबाद। हम इस तस्वीर में जानबूझकर कुछ हिस्से छिपा रहे हैं और कुछ आवाजों को बंद कर रहे हैं, क्योंकि एक जिम्मेदार न्यूज चैनल होने के नाते हम आपको वो चीजें नहीं दिखा या सुना सकते जो हमारे देश के खिलाफ हैं। यानी एक बात तो साबित हो गई, वो बात यह है कि जो हरिंदर सोही हिंदू सभा मंदिर के बाहर हिंसक भीड़ में शामिल था, जिसे बाद में सस्पेंड किया गया, वो दरअसल कनाडा पुलिस की वर्दी में घूम रहा एक खालिस्तानी ही है। तो फिर यह कैसे यकीन किया जाए कि ट्रूडो सरकार का खालिस्तानी चरित्र बदल जाएगा? और अगर इसकी उम्मीद की भी जाए तो भला इसकी गारंटी कौन देगा? भारतीय श्रद्धालुओं के मंदिर परिसर में भारत के खिलाफ नारेबाजी करने वाला हरिंदर सोही एक्सपोज हो गया। पिछले दिनों ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पूरी दुनिया के सामने कनाडाई प्रधानमंत्री ट्रूडो की नियत पर सवाल खड़े कर दिए थे। You would have seen the statement first by our official spokesperson and also the expression of concern by our Prime Minister yesterday. That should, I think, convey to you how deeply we feel about it. Let me make 3 comments. One, Canada has developed a pattern of making allegations without providing specifics. Secondly, when we look at Canada, for us, the fact that they're putting our diplomats under surveillance is something which is unacceptable. Third, the incidents which the gentleman there spoke about, and do look at the video. I think they would tell you, in a way, the political space today which is being given to extremist forces there. So we believe in freedoms. We also believe freedom should not be misused. And have we had a talk about it? Exactly on the lines which I've spoken. बावजूद इसके अब जबकि कनाडा सरकार बैकफुट पर है, इसकी वजह क्या है? क्या भारत की कूटनीति के आगे ट्रूडो दबाव में है? पॉलिटिकल कारण है इसमें कि वहाँ पे उनको जो एक सर्टेन कम्युनिटी है उनका वोट बैंक चाहिए था और उनके दबाव में आके इस ढंग का स्टेटमेंट दिया जा रहा था। और यह भी एक वहाँ पे एक घटना हो रही थी कि वो हमारे जो राजनयिक हैं विदेश में, वहाँ पे जो कनाडा एम्बेसी में या फिर वहाँ पे जो काम करते हैं, उन पे भी अटैक डिफरेंट हो रहे थे। टेम्पल पे अटैक भी हुआ था कनाडा में। तो इन सारी घटनाओं के कारण हमारे जो रिलेशन थे काफ़ी ख़राब हो रहे थे और उसमें फिर लगने लगा था कि कनाडा के साथ जो नॉर्मल रिलेशन है वह रखना बहुत ही मुश्किल होगा। तो वैसे में ये जो रिवर्सल, जो एक स्टेटमेंट आया कि उन्होंने माना है कि भारत के अधिकारी का कोई रोल नहीं है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है। कनाडा की जस्टिन ट्रूडो सरकार की एक मुसीबत ये भी है कि हड्डी उनके गले में फंस गई है, ना निगलते बन रहा है और ना ही उगलते। वैसे सारी समस्या भी मेड इन कनाडा ही है। जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो एक के बाद एक अपनी गलतियां मानते जा रहे हैं, अब आगे क्या होगा? क्या अब यही बाकी रह गया है कि वो खालिस्तानियों को संरक्षण देने के मामले में अपनी गलती स्वीकार कर लेंगे? इस बीच अमेरिका में ट्रंप की वापसी हो रही है। ट्रंप बेशक जनवरी महीने में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे, लेकिन क्या ट्रूडो सरकार को उसके साइड इफेक्ट दिखने लगे हैं? क्या ट्रूडो अपना दोहरा रवैया छोड़ देंगे? क्या ऐसा करके सियासत में उनकी दाल गल पाएगी? ये रिपोर्ट देखिए और समझिए। जस्टिन ट्रूडो भारत पर कई झूठे आरोप लगाने के बाद अब पलट गए हैं। इसी के साथ एनडीटीवी समिट में विदेश मंत्री एस जयशंकर की कही बात भी सच साबित हो गई। जयशंकर ने एनडीटीवी के मंच से कहा था कि कनाडा
दोहरा रवैया अपनाता है। They seem to have a problem if Indian diplomats are even trying to make efforts to find out what is happening in Canada on matters which directly pertain to their welfare and security. But look what happens in India. Canadian diplomats have no problem going around collecting information on our military, on our police, profiling people, targeting people to be stopped in Canada. So apparently the license that they give themselves is totally different from the kind of restrictions that they impose on diplomats in Canada. कनाडा खालिस्तान समर्थकों को संरक्षण देता है, लेकिन भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा की गारंटी नहीं लेता। वो फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पर उन लोगों को पनाह देता है जो भारत विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। ये तब है जबकि जस्टिन ट्रूडो की लोकप्रियता लगातार घटती जा रही है। 18 सितंबर को तो उन्होंने जो किया, फिर अभी एक महीने पहले उन्होंने एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। कोई उनको आवश्यकता नहीं थी। तो जो जैसा भारत ने कहा है, जो ये अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए, अपनी सरकार को बचाने के लिए, अपने वोट और बटोरने के लिए ये ऐसा खेल खेल रहे हैं। और उनके लिए उनका जो देखिए इंटरेस्ट है, जो हित है, बहुत ही पैरोकियल इंटरेस्ट है, बहुत ही लिमिटेड इंटरेस्ट है। क्योंकि अब अगले साल इलेक्शन होना है और वो निर्भर थे एक पार्टी पर, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी जगमीत सिंह धलीवाल की, और उसके सपोर्ट पर वो अपनी सरकार चलाए हुए थे। अब उन्होंने भी उसका साथ छोड़ दिया है। वहां तक कि जो लिबरल पार्टी के बहुत एमपीज एमपीज हैं, उन्होंने भी देखा है जो ये तो जस्टिन ट्रूडो तो देश को एक तरफ धकेले जा रहे हैं, जिसको बिल्कुल आइसोलेट हो रहा है कि उनको कहीं से सपोर्ट नहीं मिल रहा है उनकी बातों के ऊपर। हालांकि वो प्रयास बहुत कर रहे हैं। जो अमेरिका में जो केस चल रहा है गुरपतवंत सिंह पन्नू का, और कनाडा में जो केस चल रहा है, उनको दोनों को मिलाकर देखा जाए, परंतु कोई उनके ऊपर विश्वास करने के लिए कोई तैयार नहीं है। भारत ने कनाडा को अलग अलग मंचों से करारा जवाब तो दिया ही, मौजूदा वर्ल्ड ऑर्डर में भारत की कूटनीति ने भी ट्रूडो को मजबूर किया है कि वो अपना रुख बदल दें। आपको याद होगा कि डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हुई हिंसा के बाद सख्त प्रतिक्रिया दी थी। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा था, मैं बांग्लादेश में हिंदू, ईसाई और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा और भीड़ की लूट की कड़ी निंदा करता हूं। इस समय बांग्लादेश में पूरी तरह अराजकता की स्थिति है। अगर मैं राष्ट्रपति रहता तो ऐसा कतई नहीं होता। कमला और जो बाइडेन ने पूरी दुनिया और अमेरिका में हिंदुओं की अनदेखी की है। इजराइल से लेकर यूक्रेन तक की उनकी नीति भयावह रही है, लेकिन हम अमेरिका को एक बार फिर मजबूत बनाएंगे और शांति लाएंगे। हम रेडिकल लेफ्ट के धर्म विरोधी एजेंडे से हिंदू अमेरिकी को बचाएंगे। अपने शासन में मैं भारत और दोस्त नरेंद्र मोदी के साथ संबंधों को और मजबूत करूंगा। जाहिर है भारत और अमेरिका के रिश्तों में जो नज़दीकी है, ट्रूडो उसकी अनदेखी करते हुए आगे नहीं बढ़ सकते। अभी छोटा सा ब्रेक, खबर पक्की में आगे है वीडियो ऑफ द डे। ब्रेक के बाद खबर पक्की में आपका स्वागत है। बालक बुद्धि ट्रूडो, जस्टिन ट्रूडो हताश और निराश है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्हें भारत के खिलाफ किसी का भी साथ नहीं मिला और घर के अंदर लगातार उनकी लोकप्रियता घट रही है। सहयोगी दल उनका साथ छोड़ रहे हैं और सरकार पर विपक्ष का दबाव भी बढ़ रहा है। ताज़ा घटना है कि ट्रूडो के रोजगार मंत्री को भी इस्तीफा देना पड़ा है। अब क्यों इस्तीफा देना पड़ा, यह हम आपको बताते हैं। रोजगार मंत्री रैंड्री बोइसोनाल्ड, विपक्ष के भारी दबाव की वजह से उनको त्यागपत्र देना पड़ा। रोजगार मंत्री रैंडी बोइसोनाल्ड का इस्तीफा क्यों हुआ, यह हम आपको बता रहे हैं। जो बोइसोनाल्ड हैं, वो भारी दबाव में उसको इस्तीफा देना पड़ा। कई हफ्तों तक उनके खिलाफ एक जांच चली, और ये जांच क्यों चली ये भी हम आपको बताएंगे। रैंडी पर आरोप है कि उन्हें स्वदेशी पहचान को लेकर गलत दावे किए गए, यानी कि रैंडी जो है वो क्या कनाडाई नागरिक हैं, कनाडा के हैं मूल रूप से, इसको लेकर जांच चली और गलत दावे किए गए। उस पर
विपक्ष ने उनके ऊपर दबाव बनाया। अपनी पहचान स्पष्ट नहीं होने को लेकर रैंडी ने माफी भी मांगी। ट्रूडो के जो रोजगार मंत्री हैं रैंडी बोइसोनॉल्ट, उनको फाइनली कंजर्वेटिव और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के इस्तीफे की मांग के दबाव के आगे झुकना पड़ा और ट्रूडो के इस मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी वजह से उनकी भारी किरकिरी हुई। तो बालक बुद्धि ट्रूडो को अपने हर स्टैंड पर यू टर्न लेना पड़ रहा है बार बार, और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि निज्जर के आतंकवादी हमले को लेकर भी जो यू टर्न लिया है वो आगे जाके खालिस्तानी आतंकी हैं, इस पर भी अपने स्टैंड को बदल लें। तो फिलहाल हमारे साथ इतना ही। आगे देखिए खबरों का सिलसिला अखिलेश शर्मा के साथ।